यार ये इतने दिन अतरंगी कपड़े पहनता था तब तक ठीक था, अब ये क्या है? फैशन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ये कैसा फैशन है? हेलो पीपल, अब ये कैसा फैशन है? अरे ये मेरा स्टाइल है। रॉय के कपड़ों का रंग भले ही बदल जाए, इसका ढंग कभी नहीं बदलता। हाँ सही है ना एकदम। मुझे तो आपकी फैशन ही समझ नहीं आती, लेकिन तेरी फैशन समझ आई है मुझे। कॉलेज में जूनियर था तब हुडी पहनता था, अब सीनियर बन गया तो शर्ट पहन रहा है। क्या फर्क पड़ता है कुछ भी पहन लेने से? हाँ अगर फर्क नहीं पड़ता तो कल से चड्डी बनियान में घूमना शुरू कर दे फिर। देखो भाई, बात सिंपल है, हम कैसे दिखते हैं इसका हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। वो तो है, लेकिन सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमें अपना फैशन मेंटेन करना चाहिए ऐसा नहीं है। हमारा सेल्फ परसेप्शन और बिहेवियर भी फैशन के साथ एसोसिएटेड है। वो कैसे? देखो, बचपन में तो जो भी पेरेंट्स पहना दे हम पहन लेते थे, फिर स्कूल या कॉलेज का यूनिफॉर्म आ गया। लेकिन जब से हमें अक्ल आई, जब से हमें समझ आई, तब से हम नए नए कपड़े ट्राई करते हैं और हमारी फैशन की चॉइस भी बनती है। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम सब ओकेजन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से या फिर अपने प्रोफेशन के हिसाब से हमारी फैशन को, हमारी क्लोथिंग को मॉडिफाई करते हैं, हमारा अपीयरेंस चेंज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम सुटेबल लगे। अपने को तो ऑड लगना ही पसंद है। मैं ऑफिस में भी ऐसे ही प्रिंटेड शर्ट्स पहन के जाता हूँ। इंटरव्यू के बाद क्या पहनाता रहा है? फॉर्मल्स। और ये ग्रीन गॉगल्स क्यों पहने थे फॉर्मल्स? अरे इंटरव्यू में फॉर्मल्स ही पहनना पड़ता है ना यार। यू आर राइट, वहां तुम शॉर्ट्स पहन के या फिर अपने लूज कपड़े पहन के तो जाते नहीं हो। क्यों नहीं जाते हो? हम कोई नहीं जाते, क्योंकि हमें वहां इंप्रेशन बनानी होती है। अरे मुझे फॉर्मल्स पसंद ही नहीं है, उसमें कंफर्टेबल भी फील नहीं होता मुझे। कोई भी फैशन जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए वो आपके लिए सही फैशन है। और वैसे भी फैशन इज नॉट लिमिटेड टू क्लोथिंग। इसके साथ हो गए फुटवेयर या फिर हेयर स्टाइल या मेकअप, इवन स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? हाँ, फैशन का क्या मतलब है? क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। अब खुद को एक्सप्रेस करने के लिए तुम सिर्फ कपड़े ही अच्छे पहनते हो ऐसा तो नहीं है। अपने ओकेजन के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से तुम एक्सेसरी चूज करते हो, फुटवेयर चूज करते हो, उसी तरीके से स्मार्टफोन। राइट। और फिर उसी के साथ आईवेयर, फुटवेयर, हेयर स्टाइल, गैजेट्स, इन सबको मैच करने की भी कोशिश करते हो। इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट आफ्टर ऑल। बात तो सही है, लेकिन ये फैशन वैशन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए क्यों करना है? सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, तो खुद को कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करवाने के लिए फैशन बहुत ज़रूरी है। जैसे सोचो, अगर हम जिज्ञासु को बोले कि कल से कॉलेज शॉर्ट्स पहन के चला जा, चलेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जस्ट इमेजिन बेटा, जस्ट इमेजिन। मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ। यू आर राइट। हम सब अपने अपने कंफर्टेबल अटायर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें डिजायर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट में रहने में मदद करता है। और हम सब का कंफर्टेबल अटायर अलग अलग हो सकता है हमारे चॉइस के हिसाब से। तो फिर स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हैं? उसका मेन रीजन ये है कि हम सब इक्वल फील करें। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि फैशन हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है। जरा तुम खुद ही सोचो, अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर शॉर्ट्स पहन के बैठा है, टी शर्ट पहन के बैठा है, बालों को कलर कर रखा है, ऐसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहोगे क्या? नहीं, ऐसे अजीब डॉक्टर के पास कौन जाएगा? एग्जैक्टली, वी एक्सपेक्ट कि सर्टन टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स सर्टन टाइप ऑफ फैशन को ही फॉलो करें। हाँ रे, मैंने भी कभी किसी डीजे को पार्टी में फॉर्मल्स पहन के गाना बजाते हुए नहीं देखा, और देखना भी नहीं चाहता मैं। फैशन साइकोलॉजी में सिर्फ कंफर्ट, कॉन्फिडेंस या फिर प्रोफेशन का एंगल नहीं होता। और क्या है? हमारे कल्चर का भी तो प्रभाव पड़ता होगा ना फैशन पे। शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कल्चर का ही होता है। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से ही हमारी फैशन शेप अप करती है। हम सोसाइटी में इंक्लूसिव फील करते हैं और वहीं से बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स भी आते हैं। अरे लेकिन फिर हर फैशन ट्रेंड हर एक पे सूट भी तो नहीं करता ना।
ज़रूरी भी नहीं है कि हर फैशन ट्रेंड आपके ऊपर सूट करे। आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको जो भी फैशन सूटेबल लगे उसे चूज कर सकते हो और फैशन साइकोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। बेनिफिट के लिए कैसे? अगर आप अपने हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, बालों और स्किन कलर के हिसाब से अपना अटायर चूज कर सकते हो तो आपको आपकी जो भी फिजिकल कमियां लगती होगी उसको आप फैशन के साथ कंपेंसेट कर सकते हो। इससे आपकी एक अच्छी सेल्फ इमेज भी क्रिएट हो जाएगी। सौरभ भाई, हमारे बिहेवियर पे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या फैशन का? फैशन का हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट पर और परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट अचीव करना चाहते हैं या कोई परफॉर्मेंस मोड में हम रहना चाहते हैं तो हम फैशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे एनक्लोथ कॉग्निशन कहते हैं। वो कैसे? ठीक वैसे ही जैसे हमें जो डॉक्टर वाइट एप्रन पहनते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, और जो लोग कैजुअल कपड़े पहनते हैं, लंबे बाल रखते हैं या अच्छी बियर्ड रखते हैं वो लोग हमें क्रिएटिव लगते हैं। लेकिन मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए क्या करूँ? कल सुबह जब तुम तैयार हो रहे हो तो ज़रा एक बार खुद से सवाल पूछो कि आज मैं कैसा फील करवाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, एंजॉइंग या फिर सेक्सी। और उसके बाद और एक सवाल खुद से पूछो कि आज मेरा अटायर कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं फील करूं जो मैं फील करना चाहता हूं। एंड जस्ट डोंट लुक एट क्लोथ्स, ऑल्सो लुक एट हेयर स्टाइल, परफ्यूम, अलग अलग एक्सेसरीज, फुटवेयर। इन सब के मदद से आपको अगर वो डिजायर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट अचीव होगी तो आपको कैसा लगेगा? एकदम सेक्सी। एकदम कॉन्फिडेंट। ये लोग तो ख्यालों में खो गए, लेकिन आप लोग तो समझदार हो, तो फैशन साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में यूज करके लाइफ में अच्छा बदलाव ला सकते हो।